Friends, welcome back to our channel. So I hope you all are good and healthy, fit. ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन रेडी कर रहे होंगे वही कंटिन्यूअसली रेडी होंगे अपनी प्रिपरेशंस के लिए लगे हुए होंगे. So keep working, keep learning, keep studying all the time. सो यही आपका टाइम है. जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आपको, अभी आप अपना इनपुट देंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा वहां. सो आज की वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो बेसिकली आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी. सो टुडे वीडियो इज गोइंग टू साइंस सब्जेक्ट. तो साइंस का आज हम क्लास 6 का जैसे हमारा कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, हम अगेन वही एग्जाम की प्रिपरेशन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाने वाले. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाने वाले. अब बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको रिप्रोडक्शन से क्या समझ में आता है? ये चैप्टर का मैंने बोला हमारा पर्पज ही है, मतलब इससे पहले वाली वीडियोस भी आप देखेंगे. जैसे हमारे चैनल पे वर्क ऑन किस पे कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी किस चीज पे वर्क कर रही है. हमारा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैथ्स जो मैं कवर कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू टुडे इज गोइंग टू साइंस. सो माई वर्क इन ऑन नेचुरल साइंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो हमारा पर्पज है आपको सिंपली वे में हर एक बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना. देन वी हैव टू गो ऑन क्वेश्चंस. क्वेश्चंस भी आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. 10 ईयर वाले क्वेश्चंस, दैट मीन्स हम पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो आ रहे हैं कंसिस्टेंटली में, कॉन्टिन्यूसली वही हम देखते हैं, हमने देखे हैं क्वेश्चंस पेपर्स में. दैट्स व्हाई वी सजेस्ट दैट वो अच्छा है, हम अपने स्टूडेंट्स को करा सकते हैं. जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, हम उनको अपने साथ कनेक्ट रखेंगे, हम अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे. सो आज का जो हमारी वीडियो, आपको पता लग गया चैप्टर हम इसी पे करने वाले हैं. चैप्टर का नेम सुन समझते हैं हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं. रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट. टेल मी अबाउट रिप्रोडक्शन. हो सकता है कुछ बच्चों को जो इंटेलिजेंट है उनको पता हो कि रिप्रोडक्शन क्या है, और कुछ बच्चों को एक हिंट हो, और कुछ बच्चों को हिंट तो है लेकिन वो अपने माइंड में प्रेशर नहीं डालना चाहते कि मतलब क्या है. री का मतलब होता है अगेन, कोई चीज अगेन हो रही है, यानी कि रिप्रोडक्शन. अगेन किसी चीज का प्रोडक्शन होना, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होना. अभी हमने बताया रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर. प्लांट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन. यही चैप्टर है, मतलब हम प्लांट से रिलेटेड सारी चीजें आज इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे. गिव ऑन द वे आपको सारी चीजें मैं आज पहले चैप्टर की समरी एंड वट एवर इन दिस चैप्टर हैव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देन आई टेल यू. आफ्टर दिस वी हैव टू गो ऑन क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आने वाले होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस के ऊपर हम अपनी वे बनाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. You have to see here so many points here. ऐसे ही मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी, कुछ रीड आउट करके बताऊंगी, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे. आई हैव टू रोट हियर. आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप अपनी नोटबुक में हाथ के हाथ लिखते रहेंगे. एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ही क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, जो मैं भी फॉलो करती थी अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर्स को देख के. व्हाट आई डू कि जो भी उनको वो भी जो बता रहे होते थे मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, क्योंकि काफी बार क्या होता है हम वो चीज लिख नहीं पाते, हम अपने मुंह से बोलते हैं. तो वो चीज आपको अपने माइंड में, अब क्या आपका फोकस बेसिकली मेरे पे होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज पे. तो उस चीज का जब फोकस आप मेरे पर होगा तो आपको हर एक लाइन याद रहेगी, वट एवर आई स्पीक. सो आप उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा. वट एवर आई रोड, वट एवर आई स्पीक, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, अपने लिए नेसेसरी लगे, वो आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा. So there is some here points. I explain you. All living things reproduce their own kind. This is called reproduction. Reproduction को एक definition में solve करा गया है कि all living things की बात करें, जो living things हैं, जो जिंदा things हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, वो चीज है. ठीक है, सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका वर्क हो सकता है. क्योंकि प्लांट में आप बोलेंगे प्लांट कहाँ से सांस लेते हैं, प्लांट भी सांस लेते हैं, जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं. Their own kind, this is called reproduction. इनकी क्या होती है? अपनी own kind होती है, अपने आप से करते हैं. इन चीज को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. ओके, प्लांट प्रोड्यूस थ्रू फ्लावर. प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं किससे? फ्लावर्स से. फ्रूट्स आर फॉर्मेड फ्रॉम फ्लावर्स. फ्रूट किससे बनते हैं? फॉर्मेड मतलब बनना. फ्रूट किससे बनते हैं? फ्लावर से बनते हैं. Fronds, mushrooms and modules reproduce through thin seeds like structure is called fronds. एक सीड का नाम है
स्पोर्स, क्या नाम है? स्पोर्स। स्पोर्स एक फ्लावर होता है, फ्लावर के बीच में आपने व्हाइट ब्लैक कलर का कुछ ऐसे ऐसे करके देखा होगा ना, दिस आर द स्पोर्स। तो वो उसके ऊपर फिर फ्लावर उगता है, तो वो ही बता रहे हैं कि ये सब चीजों पे एक स्पोर्स होता है जो कि आपको बताया जाता है। अब आई होप एज ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो नेक्स्ट देखो क्या है, the multiplication or propagation of plant in which new plant grow from the any part of the parents is called vegetative propagation। I tell you, मैं इसको रब कर देती हूँ, vegetative propagation क्या होती है। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी चीजें आपके क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगी, बेसिकली मैं आपको पहले ये कुछ समझा रही हूँ, मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब भी तो आप मुझसे ये चीजें पूछेंगे या फिर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो मेरा बेसिकली पर्पज है क्या, आपको पहले बेसिक क्लियर करवाना, तो वही चीजें मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है आपकी मल्टीपल प्रोगेशन हो रही है, मतलब आप मल्टीपल क्रॉप्स बना रहे हो, आपने मल्टी आपकी क्रॉप्स है, डोंट जज माय फिगर। अब आप यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हो, बहुत सारे आप अपनी क्रॉप्स उगा रहे हो। जब आप उस क्रॉप्स को उगा रहे हो, आपके जो न्यू प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं। वो ग्रो क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे गेहूं उगा लिया, यहाँ राइस उगा लिया, यहाँ समथिंग कुछ और, वो यहाँ पे अगर वीट आ गया या कुछ और आ गया, आपने बोला मैंने तो वीट यहाँ उगाया था, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ क्यों आ गया। तो जब एनी पार्ट के ऊपर वो चीज पेरेंट फ्लो कर जाती है, उसको चीज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑनियन, जिंजर, पोटैटोज आर अंडरगो स्टेम्स। अगर मैं बात करूं अनियन, जिंजर, दीज आर द एग्जांपल्स। अनियन, जिंजर, पोटैटोज आर द अंडरग्राउंड, ये आपको जमीन के, जब आप फसल करते हो तो उसके नीचे इसकी रूट्स होती है, यानी कि मिट्टी के नीचे इसकी रूट्स होती है, जो खींच के निकाली जाती है, ऊपर नहीं होती। जैसे गेहूं की जो है वो ऊपर ही होती है, इन सब चीजों के ऊपर नहीं होती। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, रोज, बेरविलिया, शुगर कैन बी द स्टेम कटिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं शुगर कैन यानी कि गन्ना, आपने सुना होगा गन्ना, गन्ना तो सबने सुना होगा, शुगर कैन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। वो क्या करते हैं, काटा जाता है, तो दीज आर द कटिंग क्रॉप्स, हम उसको काट के निकालते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, स्वीट पोटैटोज आर मॉडिफाइड रूट। स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी, सबने सुनी होगी शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज। अगर मैं स्वीट पोटैटोज की बात करूं तो ये क्या है, इसके मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, यानी कि इसके रूट्स जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, तो दैट्स कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स। का एग्जांपल है स्वीट पोटैटोज, सॉरी स्वीट पोटैटोज उसका एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे, जैसे क्वेश्चन आ सकता है अभी, जैसे आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये सारे एग्जांपल्स उसमें यूज हो सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं स्वीट पोटैटोज के एग्जांपल्स क्या है, ये एग्जांपल किस चीज के हैं, तो वो आपको अच्छे से रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बायरोफाइलम रिप्रोड्यूस लीफ। अब एक जो बायरोफाइलम होता है वो रिप्रोड्यूस करता है लीफ को। लीफ आप सब जानते हैं, पत्ती। ठीक है, अब एक फ्लावर की बात करूं मैं, अब आपका ये फ्लावर है, मान लो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, वेट, ये आपका फ्लावर है और इसकी ये लीफ है, तो लीफ के ऊपर होता है ब्राइलोफाइलम। क्या होता है, ब्राइलोफाइलम, these are the ब्राइलोफाइलम on the leaf। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट हैविंग वीक स्टेम लाइक स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर को रूमला। अब एक एग्जांपल है जिसकी स्टेम्स वीक होती है, वो एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की जो है रूट्स जो है, स्टेम्स जो है वो वीक होती है, उसको हम बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं उसको हम, उसको पर्टिकुलर एक टर्म दे दी गई है विच इज कॉल्ड रनर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अगर बढ़े, रेयरिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जैस्मीन। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग फ्लावर की बात हो रही है। अब अलग अलग फ्लावर की बात हो रही है, दैट मीन्स वो अलग अलग फ्लावर है जो अलग अलग, जैसे जैस्मिन है, जैस्मिन का इन्होंने बताया कि उसकी जो है प्लांट्स के जो मेथड है वो रिप्रोडक्शन लेंग में करता है, कि एक साथ फ्लो में करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रोथ बेबी प्लांट फ्रॉम सीड इज जर्मिनेशन। अगर मैं बेबी प्लांट की बात करूं और वो ग्रो कर रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जस्ट सी लाइक दैट, दैट इज द बेबी प्लांट। अगर यहाँ पे कोई बेबी प्लांट ग्रो कर रहा है और वो एक ही सीड में, एक ही रो में अगर वो ग्रो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो जर्मिनेशनली अपने प्लांट को, बेबी प्लांट को ग्रो करा के बिग प्लांट बना रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो द प्रोसेस ऑफ सीडलिंग ऑफ सीड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीड्स। ठीक है, अगर मैं सीड की बात करूं, अगर आपके पास क्रॉप है, मान लो ये आपकी फसल है, आपने इस फसल के ऊपर, आई होप यू सी दिस, ये आपकी फसल है, एक जमीन है, आपने इसके ऊपर लिया, अब इसको आप फसल करनी है, खेती करनी, क्रॉप बढ़ानी, आपने उसके ऊपर बीज डाले, अब बीज का 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर, ऐसा थोड़ी ना, ये आपकी क्रॉप है तो 2 इधर 3 इधर 4 ऐसे थोड़ी ना कोई डालता है, बीज हमेशा उस हिस्से पे खूब सारे डाल दिए जाते हैं, जस्ट लाइक दैट, वो बहुत सारे डाल दिए जाते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा सीड है, कौन सा ऐसा बीज है जो ग्रो कर जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो खराब भी होते हैं तो वो अनफर्टिलाइज हो जाते हैं, कुछ फर्टिलाइज होके फॉरेन प्लांट, बेबी प्लांट को बनाना, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ अनग्रोड रह जाते हैं, वही मर जाते हैं, वो सीड इतने कैपेबल नहीं होते कि वो प्लांट ग्रो करवा पाए, बेसिकली वो खराब नहीं होते, वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती उनके अंदर कि वो एक प्लांट ग्रो ना करा पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट, सीड विच इज डिस्पोजल बाय विंड एंड बुशेस। अब एक चीज बताओ, आपने बीज गिराया, मिट्टी खोद के बीज नहीं होता ना इतना, कुछ डिपेंड ऑन क्रॉप्स, आप किस चीज की क्रॉप्स उगा रहे हो, कुछ प्लांट्स, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है आपको सिर्फ यूं डालनी होती है, कुछ होती है हल्की सी उसको डिगिंग करके खोद के हल्का सा फिर उसके अंदर डालना होता है क्रॉप, लेकिन कुछ के अंदर आप ऐसे ही ऊपर से डाल देते हो, तो जो आप, ये एक क्वेश्चन आया हुआ आपके माइंड में, जो मेरे भी आया था, जो मेरे अब भी आ रहा है कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम सीड्स डाल लें, हम इतने सारे क्रॉप्स में बीज डाल लें, लेकिन उसका यूज क्या, हम एक एक भी तो डाल सकते हैं, एक एक प्लांट उगा लेते हैं, नहीं, क्या होते हैं कुछ कंसेप्शन हो जाते हैं। अब आपने वो डाला, पहला रीजन क्या पता हवा आंधी वांधी आ जाए वो उड़ जाए, सेकंड रीजन बारिश आ जाए आधे अनफर्टिलाइज हो जाए, थर्ड रीजन आधे पहले से ही उनके अंदर कैपेबिलिटी ना हो जो वो उग पाए। अब हमें इतनी क्वांटिटी में डालने होंगे तो ताकि हमारे कुछ तो प्लांट होंगे जिससे हमें फायदा हो, वैसे ही हमें सीजनली डालने होते हैं ये सब चीजें, तो हम अगर एक एक बीज डालेंगे तो फिर तो हमें नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कहाँ होगा। तो दैट इज द रीजन, 3 रीजन है। Seeds dispersal the animal, rock and species of bonded or carry the different places. Okay, डिफरेंट प्लेसेस पे भी यूजेस होती हैं, डिफरेंट प्लेसेस मतलब आपके ऑलरेडी प्लेसेस फिक्स होते हैं कि आप उनको एनिमल से सेफ रखोगे, सब चीज की केयर करनी पड़ती है ना, अब उसको एनिमल से भी सेफ रखना है, उसको हवा से, इन सब चीजों से भी सेफ ही रखना है उसको, हर चीज। अगर मैं बात करूं, some fruits are dying explore the process of excision disposal, pears and honestly just like a cotton and tea bushes like that. I tell you one thing, that fruits हो, vegetables हो, rice हो, wheat हो, mutton हो and everything, इन सब को आपको सेफली, प्रोटेक्टली और इनकी क्रॉप्स आपको ग्रोथली ग्रोथ करानी पड़ती है, पहले बेबी प्लांट से, फिर जर्मिनेशन फॉर्म में, फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, एवरीथिंग वी हैव टू सी हियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्रॉप्स की यील्डिंग कैसे होती है, वो भी मैं आपको नोट डाउन कराती हूँ। आई टेल यू, अब ये जो है पॉइंट्स किस चीज के हैं, ये पॉइंट्स हैं क्रॉप्स की यील्डिंग किस तरीके से हुई, दैट मीन्स कि क्रॉप्स को उगाया कैसे गया, इसमें यील्डिंग पॉइंट में से क्रॉप्स को उगाया कैसे गया, उगाया उसकी बाकी सब चीजें कैसे गई। प्रिपेयर सॉलिड प्रॉपरली, मतलब सॉइल प्रॉपरली, सॉरी, इट प्रिपेयर सॉइल प्रॉपरली। अगर हम सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, पहले वो ही आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे, जैसे मान लो गेहूं उगा रहे, तो गेहूं का मैंने सुना है कि गीली मिट्टी होनी चाहिए, मतलब किसी चीज को, किसी गीली मिट्टी की, किसी को सूखी ड्राई एकदम, किसी को वेट, ये सब चीजों की मिट्टी की नीड होती है, वो किसानों को पता होती है, फार्मर्स को, तो फार्मर्स वो ही प्रेफर करते हैं, वही करना। यूज हेल्दी एंड राइप सीड्स आर सोइंग, हमें क्या करना है, हेल्दी और राइप मतलब कि यूजफुल सीड को डालना है ताकि वो जल्दी से सोक कर पाए और प्लांट को उगा पाए। समझ में आया आपको, ये पॉइंट मैं आपको बता रही थी। एड मेन्योर्स, मेन्योर्स ऐड करिए, खाद, फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो खाद पदार्थ होती है, जो ये क्या होता है, आपने कभी कभी सुना भी होगा, मेन्योर्स, अनफर्टिलाइजर, सब चीजें, ये सब चीजें किसान यूज करते हैं अपने सॉइल को फर्टिलाइज और अच्छी बनाने के लिए, ताकि उनकी क्रॉप जो है वो बढ़े। इरिगेट द सॉइल वेल, इरिगेट मतलब उनको खोदना, उनकी सिंचाई करना, इरिगेट मतलब सिंचाई, उनकी सारी सिंचाई विचाई को अच्छे से करना। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें सबसे पहले
kill microbes. एक point है fertilization use a kills of microbes which is called a fungal diseases and anything. अब इन सब चीजों में डिजीजेस भी बहुत होती हैं क्योंकि हम इतने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर डाल देते हैं कभी कभी कि वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाते हैं। जैसे ही वो अनहेल्दी होते हैं उनके अंदर से फंजाई ये सब चीजें यानी कि उनके अंदर फफूंदी ये सब चीजें लग जाती हैं जिसकी वजह से वो चीज भी खराब हो जाती है। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। स्टोरेज शुड बी डन विद वाटर प्रूफ इंसेक्ट प्रूफ एंड एयर लाइट ऑफ रेन। अब ये सब चीजें फसल उग गई, अब फसल कटी, अब हमें ध्यान किस चीज का रखना है? पहले तो हमने ध्यान रखा सीड का, फिर उसके बाद उगने का, फिर उसको काट दिया। अब उगने के बाद वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि स्टोर कर रहे हैं कहीं उसके अंदर पानी ना आ जाए तो वो सील जाएगा, खराब हो जाएगा। हवा ज्यादा चली गई तो वो ड्राई हो जाएगा और उसके अंदर सीलन आ जाएगी। अगर वो टाइटली पैक नहीं हुए तो ये सब चीजें उसके अंदर होने की वजह से फंगस लग जाएगा जिसकी वजह से वो खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना होता है। आई होप ये वाला आपको चैप्टर, इसी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था, आई हैव टू टेल ऑल द पॉइंट्स फॉर यू। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर की प्रोवाइड करवा दी है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस जितने अटेम्प्ट हो सकेंगे मैं उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाऊंगी। बाकी के क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस मुझे देख चुके हैं, जो मुझे लगता है कि वो नेसेसरी है, इस बार भी आ सकते हैं कुछ न्यू क्वेश्चन, सब कुछ मैं ऐड कराऊंगी। आई होप आपको ये चैप्टर की समरी या ये मैं बोलूंगी चैप्टर का पुट डाउन सब समझ में आया होगा जिससे आप क्वेश्चंस को इजिली कर पाए। बहुत सारे टीचर्स का क्या होता है या फिर मेरा ही आप पर्पस मानो, आपने सोचा होगा कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं, समरी कंसेप्ट सब चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। So you have to see so many questions over here. ऐसे में क्वेश्चंस आपको नोट डाउन कराऊंगी। So ऐसे नोट डाउन आप मेरे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन सब पढ़ते क्या है? फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू। हम फ्लावरिंग प्लांट से क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? ये क्वेश्चन, क्या रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावरिंग प्लांट से? बॉडी। क्या? बॉडी। फ्लावर की हम बॉडी लेते हैं ना प्लांट की, जब भी तो उससे होता है, तभी तो नहीं होगा, वरना अदरवाइज इसका ऑप्शन होगा सी। The process of settling and seedling of seed different places is called। अगर हम सीड की बात करें तो हम सीड को कहाँ सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग जगह डाल रहे हैं। एक गुच्छा बना के एक जगह नहीं डालेंगे कि वो सीड अपने आप तैरते तैरते पूरी फसल में हो जाएंगे, नहीं, सब जगह डालने पड़ते हैं वो अपनी पोजीशन के हिसाब से। उन्होंने पूछा है कि वो क्या हो सकती है, तो हम बोलेंगे माइग्रेशन के थ्रू। माइग्रेशन मतलब अपने हिसाब से या उसी कुछ टूल होता है जिसकी वजह से वो कर दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड। अगर हम एक बात करें सीड की, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, किससे? न्यू प्लांट बन रहा है, वो डेवलपमेंट हो रही है सीड से, वो न्यू प्लांट बन रहा है, तो उसका क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, प्लांटेशन होगा। जर्मिनेशन होगा, मैंने बताया भी था, एक रो में अगर छोटे छोटे प्लांट सीड से बेबी प्लांट बने तो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। देखो पूछ लिया नहीं पूछ लिया क्वेश्चन में, जो हमने समरी पढ़ी वही आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हाथ के हाथ आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। रिवीजन, मैंने बोला रिवीजन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। रिवीजन आप जितना चैप्टर्स का करेंगे 3 डेज में, 5 डेज में, 7 डेज में, ऐसे आप साइकिल अपनी चलाते रहेंगे तो आपके माइंड में वो चीज रहेगी। अगर आप रिवीजन 1 महीने बाद, 3 महीने बाद करेंगे उस चीज को, तो रिवीजन आपको ऐसे लगेगा आप दोबारा से वो चैप्टर पढ़ लें। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि आप उसकी कंसिस्टेंसी को बराबर रखें। 7 डेज में, 10 डेज में, पहले 7 डेज में, फिर 15 डेज में, फिर 1 मंथ में, ऐसे आपको चैप्टर अपने माइंड में रिवीजन रहेगा। इसके आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड। जब आउटर कवर करते हैं सीड को, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? जब आउटर कवर होता है सीड का तो उसको नाम देते हैं सीड कोट। देखो विला भी है, कोट का मतलब उसकी कवरिंग, कोटिंग करना, तो उसका सीड कोट। द 2 ईयर शेप्ड की लोब्स हो रही है इनसाइड द सीड, सीड के अंदर, इनसाइड द सीड, आउटसाइड नहीं, इनसाइड द सीड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोट, उसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द 2 ईयर्स ऑफ लोब्स ऑफ इनसाइड द सीड इज कॉल्ड द कोटिलोडियंस। क्या है उसका आंसर? कोटिलोडियंस। कोटिलोडियंस मतलब दो सीड्स के बारे में कोई बात हो रही है, तो उन्होंने यही बताया है कि 2 शेप्ड ऑफ ईयर इनसाइड द सीड, तो कोटिलोडियंस का मतलब ही होता है 2 सीड्स। तो ये इन्होंने यही डिफाइन करा है। द सीड्स दैट हैज 2 सीड्स
लीफ और कंटेन द स्टोर्ड ऑफ फूड। इन्होंने बताया कि ऐसी सीड जिसके 2 सीड्स हैं वो लीव्स भी कंटेन कर रही है और वो स्टोर भी कर रही है फूड, तो वो कौन सी लीव है, कौन सी सब्सटेंस है, तो वो है हमारा डाइकोट, डाइकोट सीड्स। क्या बोलते हैं उसको हम, डाइकोट सीड्स। ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन करते रहिएगा, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और कुछ न्यू भी हैं, तो वो आपको मैच करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यू हैव टू सी सो मेनी क्वेश्चंस अगेन। क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन का रीड करके मैं आपको बताती हूँ क्या है और एक्सप्लेन करती हूँ उसको अच्छे से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की अगर हम बात करें, जर्मिनेशन में समझा चुकी हूँ, इन द कॉटिलोडियंस आर यूजिंग ग्रोथ। अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो क्या डैश, इन्होंने डैश बताया, कॉटिलोडियंस जो है उस टाइम वो ग्रोथ कर रहे होते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका है फूड स्टोर्स। ड्यूरिंग जर्मिनेशन फूड स्टोर इज द कॉटिलोडियन ऑफ यूजिंग ग्रोथ। ठीक है, समझिए आप इस चीज को। अगर नेक्स्ट हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। द सीड इज डिस्पेजल फॉर अ वाटर, सीड जो है वो डिस्पर्स कर रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है फ्रॉम द वाटर, तो वो कौन सा है, वो है आपका कोकोनट। किसके थ्रू, वाटर उसमें सबसे ज्यादा होता है तो उसमें कोकोनट। राइस, मेज फ्रॉम वीट, राइस, मेज और वीट इज, वो कौन सी क्रॉप है, राइस, मेज और ईज, तो वो कौन सी क्रॉप्स है, फ्रूट क्रॉप्स। कौन सी, फ्रूट क्रॉप्स। आ जाओ, समर क्रॉप्स आर कोल्ड, समर क्रॉप्स को अगर हम बोले तो हम क्या बोलते हैं, तो समर क्रॉप्स को हम कौन सी क्रॉप्स बोलते हैं, ये आपको डैश में दिया गया है, तो समर क्रॉप को कौन सी क्रॉप बोलते हैं, ये आपको पता है नहीं पता है, समर क्रॉप को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। कौन सी, खरीफ क्रॉप्स। ये वाला आ चुका है क्वेश्चन, सो बी प्रिपेयर। खरीफ क्रॉप्स को हम समर, जो समर्स में होती है उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं आपके पास बहुत सारे, तो उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं जो गर्मियों में उगती हैं। ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन के अलावा और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Have to see a 16 question. Seeds are usually found in. Seeds किस चीज में फाउंड करती है, हमें ये बताना है किस चीज में फाउंड करती है, which was fruit, किसमें करती है, फ्रूट्स में करती है। ओके, तो which of the following is the example of underground stem? मैंने आपको समरी में बताया था बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देखिए आ भी गया, तो आई हैव टू मार्क ऑन स्टार, तो वो क्वेश्चन मतलब रिपीट हुआ था, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया अनकंडीशनली, वो तो क्वेश्चन आपको 10 ईयर क्वेश्चन में दिख गया, मतलब ये क्वेश्चन आया था। तो वो पोटैटो, ओनियन, जिंजर, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि वो 8 पुट कर देते, सोचते ओनियन होगा जिंजर होगा, नहीं, वो ठीक है आपका, लेकिन हमारे तो तीनों एग्जांपल्स आ रहे हैं, दैट मींस ऑल ऑफ दीज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय लीफ। अब एक चीज सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आई थिंक से 8 एंड क्वेश्चन नंबर राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 18 रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि लीफ के थ्रू, देखो घुमा के, पहले पूछा गया ब्राइलोफाइलम किस चीज में होता है, हमने बोला लीफ में, बोला गया लीफ किस में होता है, तो अब हम बोलेंगे ब्राइलोफाइलम में। सीड्स आर डिस्प्लेस्ड बाय विंड, विंड से सीड कब कैसे कैसे खराब होती है, टफ्ट हेयर उस पर आ जाते हैं, जो अनकंडीशनली हेयर्स उस पर गिर जाते हैं, या विंड के विंग्स आज के उसके ऊपर गिर जाते हैं, तो ए और बी दोनों ठीक है, मतलब कि सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 तक मैं करा चुकी हूँ। नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं बोलूंगी, स्टार मार्क कर लेगा। So 15 question, 20 question, sorry, 20 question is most important। जैसे वो थे वैसे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो मैं आपको बोल रही हूँ 110% आ रहा है इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, प्रोसेस ऑफ, प्लांट्स अपने फूड कैसे प्रिपेयर करता है, कौन सा प्रोसेस है, ना तो वो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ना ही वो ट्रांसक्रिप्शन है, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है। वो क्या होता है, सनलाइट जैसी उसके ऊपर पड़ती है, सनलाइट हमारा सन जो है वो प्लांट के ऊपर डालता है, तो जैसे ही प्लांट के ऊपर डालेगा एयर की कांटेक्ट में वो दोनों चीजें मिलती हैं, प्लांट अपना लीफ पे स्टोमेटा होता है, उसके अंदर प्लांट के ऊपर फूड प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे होती है फोटोसिंथेसिस। ओके, आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारी समरी। तो जैसे जैसे मेरा कंसेप्ट था आपको सारी समरी को समझाना, क्वेश्चन आंसर्स को कराना, दैट्स ऑल माय ओपिनियन टू यू। सो आपको अपनी कंसिस्टेंसी इसी पे ही बाकायदा रखनी है, इसी पे कंटिन्यूसली करनी है कि समरी के साथ साथ आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स पे वर्क करना है, ताकि आपको दोनों चीजें हो पाए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, इधर आपकी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो। तो टुडे वीडियो, टुडे लेक्चर इज ऑफ। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी है, सबसे ज्यादा रिवीजन ही मेन रखता है। सो
आप अपना ऐसे ही रखिएगा। तो ये मेरा ही ओपिनियन है आपके लिए कि रिवीजन करते रहिएगा, मेरी खुद की आजमाई हुई चीज है। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कंसिस्टेंट ऑन योर एग्जाम एंड अपना इनपुट डालते रहो बच्चों। जैसे ही आप अपना इनपुट डालोगे तो वैसे ही आपका आउटपुट आएगा। प्रिंटर के अंदर पेज डालते हो, वो सब चीजें डालते हो, आउटपुट आता है ना, ऐसे ही अपने आप को प्रिंटर बना लो कि अपने अंदर इतना इनपुट डाल लो ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो पाए आपका, ठीक है। सो ऐसे ही अपनी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड ऐसे ही अपने सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिए विद मी। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय स्टूडेंट्स।